दोस्तों नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब जो है आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से एमसीक्यू से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 को हम करेंगे सेट प्रैक्टिस। ठीक है, और हमारा पार्ट नंबर होगा एक ही पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। एक ही आपका एक पार्ट आएगा, ओनली पार्ट ही आएगा। ठीक है, और आज हमारा सेट नंबर 3 होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है विदाउट एक्सप्लेनेशन बिना व्याख्या का हम लोग ओनली क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। और ये आपका रिवीजन वीडियो है। ठीक है, इससे हम लोग रिवाइज करें तो आपको एग्जाम के अंतिम समय में रिवाइज करने में इससे आपका बहुत ही सहायता होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा रेडियो एक्टिविटी। इस पर आपका टोटल 60 क्वेश्चन, 60 प्लस क्वेश्चन दिया गया और इसको हम लोग एक ही वीडियो में आपका एक ही पार्ट आएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में इसको हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। चलिए आज का देखते हैं चैप्टर नंबर आपका जो है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो आपका रेडियो एक्टिविटी आ गया चैप्टर नंबर 5। इसको थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है सिल्वर हेलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि। तो सिल्वर हेलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे ऑप्शन में डी प्रकाश से आसानी से विघटित हो जाते हैं। तो सिल्वर हेलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे प्रकाश से आसानी से विघटित हो जाते हैं। क्वेश्चन 2 आपका फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक ग्रुप है। ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट है। तो फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक ग्रुप ऑप्शन नंबर बी सोडियम थायोसल्फेट है। 3 आपका क्वेश्चन नंबर रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया था। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी जीवाश्म की उम्र का अनुमान लगाने में किया था। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल जो है जीवाश्म की उम्र का अनुमान लगाने में किया था। क्वेश्चन 4 आपका है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव कौन सा? ऑप्शन नंबर सी द्रव्य अमोनिया है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव आपका द्रव्य अमोनिया। 5 आपका है सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोगी है क्योंकि। ऑप्शन नंबर यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है जो आग को बुझाती है। तो सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोगी है क्योंकि यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है जो आग को बुझाती है। तो 6 आपका है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा किरणें। तो किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा किरणें ऑप्शन में सी हीलियम नाभिक है। ठीक है, कुछ आपका 7 नंबर है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया था? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर मंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 8 आपका नंबर है 238x92 माइनस ए प्लस 2He4 2 तत्व ए में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी 144 होगी। तो 230x92 ए प्लस 2He4 तत्व में ए में न्यूट्रॉन की संख्या 144 होगी। ठीक है, 9 क्वेश्चन नंबर चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम कौन करता है? तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपका जो है चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं ऑप्शन नंबर विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। तो चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा करते हैं। ठीक है, कोई आपका 10 नंबर आपका है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन है। ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? ऑप्शन नंबर डी नाभिक की हुई थी। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई? वह है आपका नाभिक होती। ठीक है, तो 12 नंबर एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो आपका जो है एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? ऑप्शन नंबर डी इन सभी का करता है। अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण का करता है। तो एक रेडियोधर्मी पदार्थ आपका अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण का करता है। ठीक है,
क्वेश्चन 13 है, ये एक निष्क्रिय गैस जिसकी खोज पृथ्वी पर होने पर से पहले सूर्य में हुई थी। एक निष्क्रिय गैस जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ठीक है, हीलियम की। तो एक निष्क्रिय गैस जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हीलियम। 14 आपका किसी रेडियो सक्रिय, तो किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने का नष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8 महीने में। तो किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन जो 4 महीने का होता है और उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा, 8 महीने में। 15 क्वेश्चन में वह तत्व जो प्राकृतिक में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है, ऑप्शन सी प्लूटोनियम। तो वह तत्व जो प्राकृतिक में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, वो आपका प्लूटोनियम है, ठीक है। कोई आपका 16 नंबर है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन है, तो सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व ऑप्शन सी ट्राइटेरियम है। तो सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व आपका ट्राइटियम है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है, ऑप्शन नंबर बोरोन का। निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला जो है अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है, ऑप्शन नंबर बोरोन का। 18 में क्वेश्चन आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से जानता है, ऑप्शन नंबर बी फ्रियोन के नाम जानता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन के नाम से जानता है। 19 नंबर है, अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है, ऑप्शन नंबर बी जो है गामा बीटा अल्फा क्रम से होती है। तो अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है, तो गामा बीटा अल्फा क्रम में होती है। आपका 20 में क्वेश्चन है, ओजोन परत अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। तो आज ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, ठीक है। आपका 21 में क्वेश्चन, निम्न नाभिकों के त्रिज्यों का अनुपात लगभग क्या है, तो ऑप्शन नंबर 6:10 है। तो निम्न नाभिकों का त्रिज्या का अनुपात लगभग क्या है, तो 6:10 है। आपका 13 AL 27 और 152 T 125 का आपका त्रिज्या का अनुपात क्या है, तो आपका 6:10 है, ठीक है। तो आपका 22 है, किस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से उत्सर्जित बीटा कण है, तो किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से उत्सर्जित बीटा कण कौन सा, ऑप्शन बी द्रुतगातिमान इलेक्ट्रॉन है। तो किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से उत्सर्जित बीटा कण द्रुतगातिमान इलेक्ट्रॉन है। 23 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे उच्च है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो गामा किरणों की, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है, गामा किरणों की, ठीक है। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, सीजियम, तो सेसियम समस्थानिक का हमारे मांसपेशी में जमाव के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी जेरोडर्मा के कारण। तो सीजियम जो है सेसियम समस्थानिक का हमारे मांसपेशियों में जमाव के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी जेरोडर्मा के कारण। 25 क्वेश्चन होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक आपका ग्रेफाइट है। 26 में क्वेश्चन आएगा, कॉस्मिक किरणें आपको ऑप्शन में आवेशित करने हैं। तो कॉस्मिक किरणें आपका आवेशित करने। 26 में क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोजन हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तार के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी नेबुला कहा जाता है। तो हाइड्रोजन हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तार के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है, नेबुला कहता है। 28 में क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन में भी, तो अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन का उचित व्याख्या नहीं है। तो आपका दोनों सही है लेकिन आपका व्याख्या सही नहीं। तो अभिकथन कह रहा है परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, सही है। और कारण आपका यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। तो परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, सही है। और यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है, यह आपका सही है, ठीक है। 29 आपका परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है जो खुद में भी विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अपसृजित करता है, ऑप्शन बी कैडमियम। तो परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का प्रयोग किया जाता है जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अपसृजित करता है। 13 में कुछ आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है, तो ऑप्शन नंबर बी यू है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका रेडियोधर्मी, आपका यू आपका जो रेडियोधर्मी है, ठीक है, यूरेनियम, ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है 31 अल्फा विघटन है। तो अल्फा विघटन किसका, ऑप्शन नंबर ए N/P घटता है। तो अल्फा विघटन में N/P घटता है, ठीक है। तो अल्फा विघटन में N/P आपका घटता है। 32 क्वेश्चन आपका है रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। रेडियो सक्रियता
मापने वाले यंत्र को ऑप्शन नंबर जीएमसी कहा जाता है। तो ठीक है, तो रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को जीएमसी कहा जाता है। ठीक है, 39 है, निम्न में से कौन सा तत्व कृत्रिम रेडियो सक्रिय है? तो ऑप्शन नंबर एनपी है, तो नेपच्यूनियम है। तो निम्न में से कौन सा तत्व आपका कृत्रिम रेडियो सक्रिय आपका नेपच्यूनियम है। ठीक है, 34 है, आर एवं पीओ का खोज किसने किया था? तो आर एवं पीओ का खोज ऑप्शन नंबर मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम और प्लूटोनियम का खोज आपका मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, 35 में क्वेश्चन आपका रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है? तो रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद ऑप्शन नंबर सी पीबी लीड है। ठीक है, पेपर 36 आपका है, ये अल्फा एवं अल्फा कणों के उत्सर्जन से 90 टीएच 232 83 बीआई 216 में बदलता है। तो उत्सर्जित अल्फा एवं बीटा कणों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन सी 4 अल्फा 1 बीटा। तो अल्फा एवं अल्फा कणों के उत्सर्जन से 90 टीएच 232 और 83 बीआई 236 में बदलता है। तो उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या ज्ञात करें। तो 4 अल्फा और 1 बीटा है। ठीक है, 37 है, किस कण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो किस कण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर अल्फा कण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। 38 है, क्वेश्चन नंबर किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक अर्ध आयु 10 मिनट है, तो 99.9% क्षय के लिए समय होगा। ऑप्शन नंबर बी 100 मिनट होगा। तो आपका किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक अर्ध आयु 10 मिनट है, तो आपका 99.9% क्षय के लिए समय आपका होगा 100 मिनट होगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बीटा कण का वेग प्रकाश का वेग होता है। तो बीटा कण का वेग प्रकाश के वेग का होता है, तो कितना होता है? तो आपका 39 का लास्ट क्वेश्चन राइट आंसर है 14 सी है। तो 39 का आपका राइट आंसर सी है, 9/10 भाग होता है। ठीक है, तो बीटा कण का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है? 9/10 भाग होता है। ठीक है, तो आपका 14 नंबर है, एक एएमयू द्रव्यमान में समतुल्य ऊर्जा बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 931 एएमयू भी होती है। ठीक है, तो एक एएमयू द्रव्यमान में समतुल्य ऊर्जा 931 एएमयू भी होती है। 41 है, समूह विस्थापन नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो समूह विस्थापन प्रोफेसर सोडियर फ्रेंजन ने दिया था। ठीक है, तो समूह विस्थापन आपका प्रोफेसर सोडियर फ्रेंजन ने दिया था। 42 क्वेश्चन नंबर का परमाणु बम किस पर आधारित है? तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ये। ठीक है, तो आपका परमाणु बम किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर नाभिकीय विखंडन पर जो आधारित है। ठीक है, कोई आपका 43 है, किस वैसे तत्व जो स्वतः तो वैसे तत्व जो स्वतः जो है विखंडित हो जाते हैं। तो वैसे तत्व जो स्वतः विखंडित हो, जिससे अल्फा बीटा और गामा की किरणें निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। तो वैसे तत्व जो स्वतः विखंडित हो सकते वो जिसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है, उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। 44 है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? ऑप्शन हेनरी कैवरेल ने किया था। तो रेडियो सक्रियता की खोज ऑप्शन नंबर सी हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। 45 है, 94 पीयू 242 से 8 अल्फा तथा 5 बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। तो प्रतिफल क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। ठीक है, चाहिए बी आपका। तो 94 पीयू 242 ये 8 अल्फा तथा 5 बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। तो प्रतिफल आपका ऑप्शन नंबर बी 83 बीआई और 220 होगा। ठीक है, 46 में कुछ आपका है, सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा? ऑप्शन सी आ रही है। तो सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व आपका ऑप्शन में रेडियम है। 47 क्वेश्चन नंबर है, गामा किरण में कौन सा आवेश रहता है? ऑप्शन नंबर सी वो होता है। तो गामा किरण में सब कौन सा आवेश रहता है? ऑप्शन नंबर वो शून्य होता है। ठीक है, तो गामा किरण में आवेश आपका शून्य होता है। ठीक है, 48 है, अल्फा बीटा एन एवं पी को द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में विकसित करने का सही विकल्प है। तो अल्फा बीटा एवं एन एवं पी के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में विकसित करने का सही ऑप्शन नंबर सी बीटा लेस देन पी और पी लेस देन आपका एन लेस देन आपका डी अल्फा होता है। ठीक है, बीटा लेस देन पी और पी लेस देन एन और एन लेस देन अल्फा होता है। ठीक है, 49 है, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण एवं 2 बीटा कण निकलने पर क्या प्राप्त होता है? तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, तो किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा एवं 2 बीटा कण निकलने पर क्या होता है? समस्थानिक प्राप्त होता है। ठीक है, समस्थानिक प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आपका 50 है, जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात किया जाता है? जीवाश्म की आयु ऑप्शन नंबर ए C14 से ज्ञात की जाती है। 51 है, CO60। तो CO60 का उपयोग किसमें किया था? तो ऑप्शन नंबर बी कैंसर रोग में किया था कि CO कोबाल्ट 60 का उपयोग आपका
कैंसर में किया था। 52Na24 का उपयोग किसमें किया था? तो Na24 का उपयोग ऑप्शन नंबर सी रक्त परिसंचरण में किया था। तो Na24 का उपयोग रक्त परिसंचरण में किया था। 53 आयोडीन 131 का उपयोग किस पर किया था? तो आयोडीन 131 का उपयोग ऑप्शन नंबर बी घेंघा रोग में किया था। ठीक है, आयोडीन 131 का उपयोग घेंघा रोग में किया था। और 54 है, जब भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक में बदलता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो जब भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक में बदलता है तो क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक के अस्थायी होने का कारण है ऑप्शन नंबर एनपी का अधिक अनुपात है। नाभिक के अस्थायी होने का कारण क्या है? तो एन और पी का अधिक अनुपात है। 56 है, यूरेनियम को विखंडित करने के लिए किस करने को आघात किया था? ऑप्शन नंबर डी मंद वेग वाले न्यूट्रॉन को आघात किया था यूरेनियम को। तो यूरेनियम को विखंडित करने वाले किस कण से आघात किया था? ऑप्शन नंबर डी मंद वेग वाले न्यूट्रॉन को किया था। 57 है, जिन समस्थानिकों का N/P अनुपात अत्यधिक उच्च होता है वे किसको उत्सर्जन कर अस्थायित्व प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर बीटा कण को। तो जिन समस्थानिकों का N/P अनुपात अत्यधिक उच्च होता है तो वे किसको उत्सर्जन कर अस्थायित्व प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बीटा कण को। 58 क्वेश्चन नंबर है, परमाणु रिएक्टर में मंदक रूप में किसका प्रयोग होता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक रूप में आपका ऑप्शन नंबर जो है डी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर में मंदक रूप में ऑप्शन नंबर डी DTO का प्रयोग होता है। ठीक है। 59 नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित करता है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है ऑप्शन नंबर बी केवल ऊर्जा रहता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित आपका केवल ऊर्जा था। क्वेश्चन 60 आपका हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पर। तो आपका हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पर जो है आधारित है। ठीक है। 61 आपका भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी अप्सरा था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आपका कौन सा था? तो अप्सरा था। ठीक है। एटॉमिक रिएक्टर की दीवार बनी होती है। तो एटॉमिक रिएक्टर की दीवार किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कंक्रीट की। तो एटॉमिक रिएक्टर की दीवार कंक्रीट की बनी होती है। ठीक है। 63 है, 2He4 7N14 और एवं 13L30 को अस्थायित्व कर बढ़ते क्रम में बढ़ती करे। तो ऑप्शन इसका राइट है बी 13Al30 लेस देन 7N15 लेस देन आपका 2He4 होता है। ठीक है। 64 का जन्म का है, परमाणु रिएक्टर सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? परमाणु रिएक्टर सर्वप्रथम ऑप्शन मेरे एनरिको फर्मी ने तैयार किया था। परमाणु रिएक्टर सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने तैयार किया था। 65 यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। ऑप्शन नंबर डी परमाणु रिएक्टरों के ईंधन। तो यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग में पहचान करें तो परमाणु रिएक्टरों के ईंधन। ठीक है। 66 में क्वेश्चन आपका है। तो आपका 66 नहीं, तो आपका यहाँ पर चैप्टर आपका 5 समाप्त हो गया। कल हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा। ठीक है। तो आज की बात आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।